नहीं से ही सिद्ध हो जाएगा। कठ धूर्ता बोल रहे हैं ना, यह कठा से धूर्ता, यहाँ कठत्व की कुत्सा नहीं हो रही है, जाति की कुत्सा नहीं है, जाति की निंदा नहीं कर रहे हैं। कठ धूर्ता कहकर कठ जाति की निंदा नहीं कर रहे। यह कठा से धूर्ता, भाई धूर्त शब्द जो है निंदा कर रहा है, पर वो जाति की निंदा नहीं कर रहा, व्यक्ति की निंदा कर रहा है। हाँ, न्यास में दिया है। शब्द प्रवृत्ति निमित्त कुत्सा में शब्द का जो प्रवृत्ति निमित्त है, शब्द का कोई ना कोई क्रिया प्रवृत्ति निमित्त होता है। तो कुत्सिता ने कुत्सन ही समासो वीता, कुत्सितवाची का कुत्सनवाची के साथ, कुत्सन होता है जो निंदा करने वाला शब्द, और कुत्सित जिसकी निंदा की जाए। अयम तो जाते स्वयं अकुत्सिताया, जाति का स्वयं जो अकुत्सित है, धूर्त संबंधे विवक्षिते समासो विज्ञायते न कुत्सायाम, धूर्त के साथ संबंध विवक्षित होने पर समास कह रहे हैं, ना कि कुत्सा में, निंदा में। तो यह कठा से धूर्ता, कठत्व की निंदा नहीं है, कठत्व की निंदा नहीं है। धूर्त के जाते है स्वयं अकुत्सित है, स्वयं अकुत्सित है, पर धूर्त संबंध विवक्षित हो गया। धूर्त धूर्त संबंधे विवक्षिते समासो विज्ञायते। यह कठा स धूर्ता, पद्मजी में दिया ना, यह कठा स धूर्ता, न तो कठत्वम कुत्स्यते, कठत्व की निंदा नहीं है, जाति की निंदा नहीं है। हाँ, जाति की निंदा नहीं है। किसकी निंदा है? कठत्व की निंदा नहीं है। जाते स्वयं अकुत्सिताया धूर्त संबंधे विवक्षिते समासो विज्ञायते न कुत्सा। प्रशंसावचने से जाति इति वर्तते, जातिवाची सुबंध प्रशंसावाची के साथ समास को प्राप्त होता है, तत्पुरुष समास होता है। रूढ़ी शब्दा प्रशंसा वचना गृह्यन्ते मतल्लिकादया, मतल्लिकादि तेच आविष्टलिंगत्वात् अन्यलिंगेपि जाति शब्दे स्वलिंगोपादाना एव समानाधिकरणा भवन्ति। आविष्टलिंग होता है निश्चित लिंग, अन्य लिंग में भी जाति शब्दे, जाति शब्द अन्य लिंग में हो, स्वलिंगोपादाना एव, वो मतल्लिक आदि जो अपने लिंग को रखते हुए समानाधिकरण हो जाते हैं। गो प्रकांडम शब्द हैं बहुत सारे, मतल्लिक आदि, गो प्रकांडम, प्रकांड है, मतल्लिका प्रशंसावाची है ये, मतल्लिका मत्सर्चिका, ये सारे प्रशंसावाची शब्द हैं। तो गो का और मत्सर्चिका का समानाधिकरण कैसे होगा? कहते हैं आविष्ट लिंग होने से, मतल्लिका तो हमेशा नित्य नियत स्त्रीलिंग है, और जाति शब्द अन्य लिंग में है। जैसे गो प्रकांडम, प्रकांडम तो नियत रूप से नपुंसक लिंग है, और गो मान लीजिए पुल्लिंग या स्त्रीलिंग है, तो भी इनका समानाधिकरण तो देख लेंगे। नियत लिंग शब्द का नियत लिंग, प्रकांडम प्रकांडम ही रहेगा हमेशा, स्त्रीलिंग में नहीं बनेगा। मतल्लिका मतल्लिका ही रहेगा। ऐसा नहीं कि आप पुल्लिंग में गो शब्द को पुल्लिंग मानकर मतल्लिका को भी पुल्लिंग करने लगो, ऐसा नहीं होगा। गो मत्सर्चिका है, हाँ, अजहत लिंग भी बोलते हैं, लिंग को जो ना छोड़े, जैसे वेदा प्रमाणम कवि रत्नम आदि बोलते हैं ना। तो यहाँ जाति रीति किम कुमारी मतल्लिका, यहाँ जातिवाची क्यों कहा? तो कहते कुमारी तो जातिवाची नहीं है, जातिवाची होता तब तो हो ही जाता।
कुमारी किसी एक कुमारी को कह रहे हैं यहाँ पर। इस प्रयोग में कुमारी जातिवाची नहीं। जैसे इस प्रयोग में गो प्रकांडम है ना। हाँ, युवा खलति पलित वंजरती भी। खलती आदि समानादि, खलत आदि के साथ समानाधिकरण सुबंतों के साथ युव शब्द का समास होता है और तत्पुरुष समास होता है। खलत्यादि भी समानाधिकरण से युव शब्द समस्यते तत्पुरुष से समास भवति। समानाधिकरण देखेंगे ना। जरती भी इति स्त्रीलिंगे निर्देशा प्रातिपदिक ग्रहण लिंग विशिष्ट ग्रहणमिति ज्ञापनार्थ। जरती जो स्त्रीलिंग से निर्देश किया है, प्रातिपदिक के ग्रहण में लिंग विशिष्ट का भी ग्रहण होता है, ये ज्ञापन करने के लिए किया है। समानाधिकरण सुबंत कब बनेगा? ये इसको समानाधिकरण कह सकते हो कि कोई यूं कहे कि मोटा गाय इधर आ रहा है, समानाधिकरण नहीं हुआ ना। मोटी गाय, तभी समानाधिकरण होगा। तो यहाँ पर जरती स्त्रीलिंग में पढ़ा है और युवा पुल्लिंग में पढ़ा है। जवान बूढ़ी, जवान बूढ़ी, बूढ़ी और युवती बूढ़ी तो ठीक बैठता है, युवा बूढ़ी ठीक नहीं बैठता। तो वो कह रहे हैं जरती ने स्त्रीलिंग से निर्देश किया है, इससे एक बात निकलती है, एक ज्ञापक निकलता है कि प्रातिपदिक का जहाँ ग्रहण होता है, लिंग विशिष्ट का भी ग्रहण हो जाता है। युवा जो प्रातिपदिक का निर्देश किया है, तो लिंग विशिष्ट युवा से युवती का ग्रहण हो जाएगा। अर्थात युवा का कहा गया समास युवती का भी हो जाएगा जरती के साथ। युवा खलति युव खलति, युवती खलति युव खलति। वहाँ पर बोलते हैं सूत्रे लिंग वचनम अतंत्रम। जो आप उदाहरण दे रहे हो उसका ये सूत्रों में लिंग वचन अतंत्र हैं। प्रातिपदिक के ग्रहण में लिंग विशिष्ट जो युवा के ग्रहण में युवती का भी ग्रहण हो गया, तब ये कथन सार्थक बैठेगा। युवा खलति युव खलति और युवती पलिता युव पलिता, युवा वलिना युव वलिना, युवतीर वलिना युव वलिना, युवा जरन युव जरन। ये सारे प्रयोग जवान उम्र में जो कोई बूढ़ा हो जाए ना, उसका संकेत कर रहे हैं। युवा जरन का मतलब है जवान जो बूढ़ा, युवा होकर के जिसके झुर्रियाँ पड़ गई। हाँ, युवती के लिए भी करेंगे और युवा के लिए भी। युवती पलिता, युवती जिसके सफ़ेद बाल हो गए, या युवा वलिना, यु होकर के जिसके झुर्री पड़ गई। कृत तुल्याख्या जात्या, कृत प्रत्यांता तुल्य पर्यायाश्च सुबंता, अजाति वचनेन समस्यन्ते तत्पुरुषस्य समासो भवति। जैसे भोज्योष्णम भोज्यलवणम है, पानीय शीतम। यहाँ पर भोज्य शब्द कृत्य प्रत्यांत है, अजातिवाची उष्ण है। भोज्यम च तदुष्णम, खाने योग्य और उष्ण है। भोज्य मानी भक्षणीय, भोज्य लवणम पानीय शीतम, पीने योग्य शीतम। तुल्याख्या इति किम, तुल्य श्वेता तुल्य महान।
यहाँ पूर्ण विराम होना चाहिए तुल्य श्वेता के बाद। तुल्याख्या, तुल्य श्वेता, तुल्य महान, सदृश श्वेता, सदृश महान। पुल्लिंग होता है तब तो ह्रस्वीकारांत और दीर्घिकारांत होगा तो स्त्रीलिंग होगा। खलती के मतलब होता है कोई युवा गंजा है तो खलती बोलेंगे ह्रस्वीकार। युवती कोई गंजी है तो, हाँ जी, क्या प्रत्यय आया है गलती? ये तो अणादिक शब्द है, गंजे के लिए आता है। स्त्रीलिंग में तो कृद इकाराद अक्तना, सर्वतो अक्तिन अर्थादित्य के गीस हो रहा है। कृत इकाराद अक्तना का अर्थ है जो कृत इकार हो ना, कृत संजय की कार हो। पद्मजन दिए यू खलती पर देखो दोनों पर। कृत इकाराद अक्तना का अर्थ है कृत इकार हो पर क्तिन रहित हो, क्तिन रहित, तो उससे क्या होता है, गीस हो जाता है। एक दूसरा वार्तिक है सर्वतो अक्तिन अर्थादित्य के, सभी से गीस हो जाता है पर क्तिन अर्थ वाले प्रत्ययों को छोड़कर। क्तिन प्रकरण में जो प्रत्यय कहे हैं उनको छोड़कर। यु जरन, युवती जरती, अजात्या इति किम भोज्य ओदना, भोज्योदना, ये अजातिवाची। सूत्र में अजात्या पढ़ा है ना, अजातिवाची के साथ समास होता है। ओदन तो जातिवाची है। वर्णो वर्णेन, वर्ण विशेषवाची सुबंत, वर्ण विशेषवाची सुबंत समानाधिकरण सुबंत के साथ समास को प्राप्त होता है, तत्पुरुष समास होता है। कृष्ण सारंगा, लोहित सारंगा, कृष्ण सबला, लोहित सबला। तो यहाँ कृष्ण सारंगा में कृष्ण जो है हाँ ओदन जाती है ना, ओदनत्व। हाँ जी, हाँ ओदनत्व को ओदन कह रहे हैं। ओदन जो है जैसे मनुष्य एक जाति है, पशु एक जाति है, समान प्रस्वात्मिका जाति होती है ना। ये ओदन बना हुआ है, ये ओदन बना हुआ है, वो ओदन, सब में ओदन व्यवहार हो रहा है। 10 प्रकार के चावल हैं, सबको ओदन कह रहे हैं। यहाँ पर कृष्ण सारंगा, सारंग चित्त कब्रे को कहते हैं। एक पंक्ति लिखी है, ध्यान देने की चीज़ है। अवयव द्वारेण कृष्ण शब्द समुदाय वर्तमान समानाधिकरण भवति। कहते हैं कृष्ण और सारंग का समानाधिकरण कैसे करोगे, क्योंकि ये प्रकरण चल रहा है समानाधिकरण। यत्र एको अवयव शब्द अपर समुदाय शब्द, एक तो अवयववाची है, दूसरा समुदायवाची है। यहाँ पर ये जो शब्द हैं सारे शब्द ऐसे हैं कि एक है अवयववाची और दूसरा है समुदायवाची। तो अवयव से, अवयव तो अप्रधान है और वो उपसर्जन है, इसलिए उसका पूर्व प्रयोग। यदि दोनों ही अवयव हों तो पर्याय हो जाएगा। एक अवयव है, दूसरा समुदाय। अवयव के अप्रधान होने से उपसर्जन हो गया तो पूर्व प्रयोग हो जाएगा। दोनों ही अवयववाची हों और फिर किसी समुदाय को कहें तो पर्याय से पूर्व प्रयोग हो जाएगा। ठीक है भाई। अवयव है कृष्ण, समुदाय शब्द है सारंग, तो अवयववाची तो उपसर्जन हो जाएगा, प्रधान हो जाएगा, और समुदाय शब्द जो सारंग है वो प्रधान होगा। तो कृष्णश्चासो सारंग, अवयव के द्वारा कृष्ण शब्द समुदाय में वर्तमान हो गया। सारंग कई कलर्स का मिक्सअप होता है, जैसे तेजस गाय, इसमें काले और सफ़ेद है ना, तो इसको कृष्ण सारंग कहेंगे। कृष्ण सारंग गौ, कृष्ण सारंगा गौ, कृष्ण सबला गौ। अवयव के द्वारा कृष्णावयव संबंध से समुदाय भी कृष्ण कह दिया। काले अवयव के संबंध से समुदाय को भी कृष्ण कह दिया। ये गौण समानाधिकरण है, इसलिए इसको सूत्र को बनाना पड़ा।
मुख्य समानाधिकरण तो नहीं बनेगा, यहाँ गौण समानाधिकरण बनाना पड़ेगा। सारंग कृष्णा जो है नहीं बनेगा, क्योंकि समुदाय शब्द यहाँ सारंग है, अवयव शब्द कृष्ण है। सारंग दोनों ही अवयव शब्द हों तब पर्याय कर सकते हो। समुदाय जो है वो प्रधान नहीं है, प्रधान ही है। लोहित अवयव के संबंध से लोहित सबला। कुमार श्रवणादि भी, कुमार शब्द श्रवणादि के साथ समास को प्राप्त होता है और वो तत्पुरुष समास होता है। यत्र स्त्रीलिंगा पठ्यन्ते श्रवणा प्रव्रजिता कुलटा इत्यमादया तई स स्त्रीलिंगा एवं कुमार शब्द समस्यते। हैं? श्रवणा सन्यासिनी, प्रव्रजिता कुलटा व्यभिचारिणी, तई स स्त्रीलिंग एवं कुमार शब्द समस्यते। स्त्रीलिंग जो है कुमार, अब यहाँ पर भी वो ज्ञापक निकलेगा। श्रवणा स्त्रीलिंग है, कुमार पुल्लिंग है, समानाधिकरण तो नहीं बनेगा। तो प्रातिपदिक ग्रहणलिंग विशिष्ट से ग्रहणम भवति परिभाषा ज्ञापित होती है। कुमारी श्रवणा, कुमार श्रवणा, प्रव्रजिता, कुलटा, गर्भिणी, पूर्णविराम होना चाहिए। तापसी, दासी, बंधकी, बंधकी मानी वो बना देते हैं ना, बंधुआ। अध्यापक, अभिरूपक, पंडित, पटु, मृदु, कुशल, चपल, निपुण। चतुष्पादो गर्भिण्या ना, स्त्रीलिंग शब्द पुल्लिंग में नहीं बदलेगा। वहाँ तो बना दिया इन्होंने युवा जरन, जरती को जरन बना दिया है, पर स्त्रीलिंग के ग्रहण में पुल्लिंग का ग्रहण ऐसा नहीं। वो इस तरह बनाएंगे कि युवा शब्द है ना, उसका समानाधिकरण जरन बना दिया। तो यहाँ पर कुमार का श्रवणा, कुमार श्रवणा बन तो सकता है। कुमार श्रवणा का मतलब कुमार अवस्था में जो सन्यासी हो गया, पुल्लिंग हो सकता है। कुमार के साथ समानाधिकरण देखेंगे ना, तब हो जाएगा। कौन? श्रवणा तो स्त्रीलिंग है, पर कुमार शब्द के साथ जब श्रवणा बनाएंगे तो कुमारी श्रवणा, और कुमार के साथ ही बनाएंगे तो श्रवणा को श्रवण बना देंगे। चतुष्पादो गर्भिण्या, चतुष्पादवाची सुबंध गर्भिणी शब्द के साथ समास को प्राप्त होते हैं। तत्पुरुष समास गो गर्भिणी, अजा गर्भिणी। चतुष्पाद जातिवाची होना चाहिए, जैसे कालाक्षी गर्भिणी, स्वस्ति मति, ये गलत छप रहा है, स्वस्मति कर दिया, स्वस्तिमति गर्भिणी क्या दिया? तो ये स्वस्तिमति, स्वस्ति चिन्ह वाली कोई गर्भिणी गाय, कालाक्षी गर्भिणी। यहाँ पर जाति नहीं है, ये कालाक्षी, स्वस्ति चिन्ह वाली कोई गाय बना दी। चतुष्पाद इति किम ब्राह्मणी गर्भिणी, यहाँ पर चतुष्पादवाची नहीं है ब्राह्मणी शब्द, तो यहाँ समास नहीं होगा। कालाक्षी गर्भिणी का मतलब काली आँख वाली गर्भिणी गाय कोई, तो यहाँ पर जो है कालाक्षी चतुष्पाद जातिवाची नहीं है, ये गुणवाची है। स्वस्तिमती ये भी गुणवाची है। मयूरवंश का आदेश से समुदाय निपात्यन्ते, समुदाय निपातन मयूरवंश का आदेश शब्द तत्पुरुष संज्ञा भवन्ति। चकारो अवधारणार्थ, चकार जो है यहाँ उदाहरण के लिए, परम मयूरवंश का इति समासांतरम न भवति, दूसरा समास नहीं होता है। मयूरवंश का, छात्रवंश का, काम्बोज मुंडा, यवन मुंडा, यहाँ पर जो है मयूरवंश का, छात्रवंश का, काम्बोज मुंडा, यवन मुंडा, ये सब उदाहरण जो है समास हो रहे हैं। छंदसी, हस्ते गृह्य, पादे गृह्य, लांगले गृह्य, पुनर्दाय, पुनश्चंसो छंदसी इति गति संज्ञा वार्तिक काराय। छंदसी हस्ते गृह्य, समास न पूर्वे तो ल्यप, भाषा में हस्ते गृहीत्वा, छंद में जो है हस्ते गृह्य बनेगा, पादे गृह्य बनेगा, लांगले गृह्य,
ये ब्राह्मण ग्रंथों के प्रयोग को भी छंद मान लेते हैं ना। हस्ते गृह, पादे गृह, लांगले गृह, पुनर्दाय। अब यहाँ पर तो समास है नय पूर्वक तो अनय पूर्वक समास में, और अनय पूर्वक क्या लिया गया है पता है? 7वां अध्याय पढ़ लिया। अनय पूर्वक क्या लिया गया है? नए भिन्न सदृश जो अव्यय लिया है वही ग्रहण होता है। अस्ते तो वैसा नहीं है ना। पुनर्दत्वा, पुनर्दाय, पुनर्दाय जो दिया, पुनर्दत्वा लोक में, लांगले गृहीत्वा, पादे गृहीत्वा, हस्ते गृहीत्वा। तो यहाँ पर मयूरश्चासो व्यंसक है, मयूर व्यंस का व्यंसक शब्द पूर्व निपाते प्राप्ते पर निपातार्थ। यवन मुंड पर्यंता नाम, यवन मुंड पर्यंत जो 4 शब्द हैं, मयूरवंश का, छात्रवंश का, काम्बोज मुंड, यवन मुंड, इन शब्दों का परनिपात के लिए पाठ कर दिया। व्यंसक शब्द जो है ना पूर्व निपात प्राप्त था, पर निपात के लिए मयूरश्चासो व्यंसक का, व्यंसक मयूरा प्राप्त था, व्यंसक छात्र है, मुंड काम्बोज है, मुंड यवन प्राप्त था। विशेषणम विशेषण बहुलम, विशेषण का पूर्व प्रयोग प्राप्त था, तो पर प्रयोग के लिए छंदसी हस्ते गृह आदि एहिड आदयो अन्य पदार्थे, एहिड आदि अन्य पदार्थ में निपातन है। एहिडम एहि एवं वर्तते, एहिडम का अर्थ है एहि ईड इति यत्र कर्मणि वर्तते। आओ स्तुति करो, ये जिस काम कर्म में वर्तमान है उसको एहिडम बोलते हैं। एहि वाणिज इति अस्याम क्रियायां स एहि वाणिजा, और एहि यवम, एहि यवम क्या होगा? एहि ईड इति अस्मिन् कर्मणि, एहि यव यवान, एहि यव इति यत्र कर्मणि वर्तते तत्र एहि यवम, एहिडम एहि यवम, एहि इडे इति, एहि यवे इति, यस्मिन् कर्मणि तद एहिडम एहि यवम। यहाँ पर एहि ईडेति, एहि ईडः इति यत्र कर्मणि वर्तते, एहि यवम, एहि वाणिजा इति अस्याम क्रियायां एहि वाणिजा, अपेहि वाणिजा, प्रेहि वाणिजा, ये सब प्रयोग दिखा रहे हैं। एवं एहि स्वागतमिति अस्याम क्रियायां एहि स्वागता, अपेहि वाणिजा, प्रेहि वाणिजा। इह वितर्का लोट मध्यम एक वचनम, प्रोह करटम इति अस्याम सा प्रोह करटा। प्रोह जो है लोट मध्यम पुरुष का एक वचन है। इसी तरह से इह वितर्का, प्रोह कटम इति अस्याम सा प्रोह कटा, प्रोह कर्दमादय आहर वसनांता, कृंधि विचक्षण इति अस्याम क्रियायां कृंधि विचक्षणा, उद्धर उत्सृज तिङन्तयो समास, आख्यातम आख्यातेन क्रिया सातत्ये, उद्धर उत्सृज इति अस्याम क्रियायां सा उद्धरोत्सृजा, क्रिया प्रधान समास है। उत्पत निपता, उद्धम विधमा, उद्धर उत्सृज इत्यादिकम असातत्य विषय में। उच्चावचम निपात्यते, उदक च वाक् च इति विग्रीय, उच्चैश्च नीचैश्च विग्रीय उच्च नीचम, आचितश्च उपचितम च आचोपचम। आदेश कुछ कर रहे हैं, आचित और उपचित को आच उपचम, आचितम च पराचितम च आच पराचम, निश्चितम च प्राचितम च निश्चप्रचम, निश्चितम च प्रचितम च माने निश्चय रूप से, न किंचित हैं, निश्चित रूप से, न किंचित अकिंचन, स्नात्वा कालका पीत्वा स्त्रिका भुक्त्वा सुहिता। अंतोदात के लिए पाठ है। ल्यप भावश्च निपात्यते, ल्यप का अभाव भी निपातन है। ये बै पूरा होना चाहिए न्यास में, जो ल्यप अभावश्च निपात्यते।
प्रोस्य प्रापियान् ऐकपद्यम् ऐकस्वर्यं समासात् भवति।